इस सप्ताहांत बैठक में हम सभी मित्रों का स्वागत है। इस बार आज की बैठक के लिए जो हम लोगों ने संवाद के लिए बिंदु चुना है वह है कैसे का परीक्षण। हम सब लोगों के अंदर यह बात है कि कैसे किया जाए, उसी पर आज हम सब लोग संवाद करने जा रहे हैं। छोटी सी एक कविता। आज ही के दिन 4 वर्ष पहले यह लिखी गई थी कविता, आई थी। और देखिए ना कैसा अद्भुत संयोग होता है कि हम जो संवाद का बिंदु चुनने जा रहे हैं उसी से मिलता जुलता, उसी को संकेत करता हमें कुछ मिल जाता है जो हमारी इस संवाद को सहयोग कर सके बड़े काव्यात्मक रूप से। कविता कुछ वर्ष पहले लिखी गई थी, आज ही के दिन। कविता है, उसने कहा आंखें खोलो। उसने कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां एक वृक्ष था। उसने कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां एक वृक्ष था। उसने फिर कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां ढेर सारी लकड़ियों में संवरा पत्थर से लदा बहुत सारे घोंसलों के सहेजे कुछ था। उसने फिर कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां मेरा ही कोई हिस्सा जीवंत और पूरा था। उसने फिर कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां कुछ नहीं। उसने फिर कहा आंखें खोलो, देखो क्या है। आहा, जग का प्रक्षेपण मैं, जग मेरा ही प्रक्षेपण। ज्योति जी माइक मत खोलिए, धन्यवाद। यह जो हमको आंखें खोलने की बात कही जाती है ना, जिसमें एक बार कविता कह रही है कि आंखें खोलो, देखो क्या है, तो सामने जो रचा पचा हमारा ढर्रा है, रचा पचा ढंग है, उसी के अनुकूल हम कह देते हैं झट से देख करके हाँ वृक्ष है। लेकिन फिर कहा जाता है कि आंखें खोलो, देखो क्या है। वहां पर फिर वृक्ष नहीं, वृक्ष हमारी बंधी बधाई आंख की निष्पत्ति है। अगर हम फिर ठीक से थोड़ा साफ आंख करके खोलें तो देखेंगे कि वहां पत्तियों, फूलों, टहनियों से गुथा हुआ, फिर वह सिर्फ एक चीज नहीं है वृक्ष, कुछ फिर वह पोएटिक है, गुथा हुआ, जिसमें पंछियों के घोंसले भी हैं, जिसमें फिर फूल भी है और आकर के बसेरा लेने वाले पंछी भी हैं। वहां कुछ पहले की दृष्टि से कुछ विराट हो गया, कुछ विराट दिखा। फिर कहा गया कि आंखें खोलो, देखो क्या है। तो वह जो पहले अलग होकर के दिखाई पड़ता था कुछ, जिसको हम झट से कह देते थे कि यह वृक्ष है, जिसको दूसरी बात पोएटिक रूप में दिखा, पहले बुद्धि से दिखा, फिर हृदय से दिखा, पहले विचार से कह दिया गया कि वृक्ष है,
फिर दूसरी बार कह दिया गया कि कुछ है जो पोएटिक रूप में है, जो गुथा हुआ है, समरा हुआ है, कुछ सजा हुआ है, इस तरह से दिखा। और फिर तीसरी बार जब आंखें खोलो देखो क्या है, जब ये कहा गया तो ऐसा लगा कि जैसे भेद मिट गया, मेरा ही कोई हिस्सा है जो वहां पर है, या उसका ही कुछ हिस्सा है जो मैं यहां पर हूं, ऐसे दिखा। देखने के ही देखिए ना तल कैसे उघड़ते चले जा रहे हैं। फिर मुझसे जब कहा गया कि देखो, आंखें खोलो, देखो क्या है, वहां कुछ भी नहीं। अगर देखने वाला नहीं है, जो देखने की प्रक्रिया में गलता जा रहा है, तो वहां कुछ भी नहीं, वहां कुछ भी न था। फिर कहा गया कि आंखें खोलो, देखो क्या है। अब की जब आंख खोल करके देखा गया तो यह समूचा जगत मेरा ही प्रक्षेपण, और मैं इस समूचे जगत का ही प्रक्षेपण हूं। अर्थात दर्शन कुछ और गहरे तलों पर चला गया। तीसरे तल तक दर्शन था, जिसमें पहले कुछ दिखाई पड़ता था, और तीसरे तल तक आते आते दिखना बंद हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। जो पुराना था वह गया, या पुराना था उसके विपरीत पहले कुछ था, अब कुछ नहीं आ गया, सब शून्य हो गया। उसके बाद फिर उद्घाटित हुआ वह रहस्य कि यह सारा जगत मेरा ही प्रक्षेपण, और मैं इस जगत का ही प्रक्षेपण हूं। अर्थात जो सत्य है वह मैं और इस जगत से पार है। दृष्टि वहां बैठ गई। कुल देखने भर की बात है। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारे सामने यह प्रश्न उठ करके आता है कि कैसे कैसे देखें। ये जो गहराती हुई दृष्टि है कैसे गहराए, तो कैसे यह दृष्टि गहराए, यह सवाल गलत है। कैसे यह दृष्टि बाधित है, उसको समझना ज्यादा समीचीन होगा, ज्यादा उपयुक्त होगा। यह दृष्टि कैसे बधी हुई है, बजाय इसके कि दृष्टि कैसे गहराए, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। थैंक यू जी। तो कैसे यह दृष्टि गहराए, बजाय उसके तीन छोटी छोटी कहानियां हैं, बोध कथाएं हैं, जो हमारी दृष्टि कैसे बाधित होती है उसको लेकर के प्रकाश डालती है। पहली कथा, एक बार दो राजाओं में युद्ध हुआ, और दोनों ही एक दूसरे से 19-20 नहीं थे। दोनों ही समान रूप से ताकतवर थे, और जब समान रूप से ताकतवर है तो युद्ध लंबा खिंचता चला गया। लेकिन उसमें से कुछ उपाय ऐसा किया एक राजा ने कि जो हाथियों का जहां पर समूह था, दूसरे राजा की सेना के जहां पर हाथी इकट्ठा होते थे, किसी तरीके से उस पर उसने कब्जा कर लिया। तो उसके जितने भी जंगी हाथी थे वे सब उसकी सेना में आ गए। जो हाथी पहले दूसरे राजा की तरफ से लड़ते थे, वे सारे हाथी इस राजा की तरफ से आ गए, और उसकी सेना और ताकतवर हो गई। जंगी हाथी थे जो
बहुत सारा विनाश पैदा करते थे। पहले दिन युद्ध हुआ, जब वो जंगी हाथी दूसरे राजा की सेना में शामिल हुए, बहुत विनाश हुआ। शाम हुई, दूसरे दिन के लिए युद्ध रुका। राजा ने मीटिंग बुलाई कि हमारे सारे जंगी हाथी तो उस तरफ चले गए हैं। धोखे से उस राजा ने रात में कब्जा कर लिया, रात में सारे हाथी वो हाँक ले गया। क्या किया जाए? उसमें एक बूढ़ा महावत था। उस महावत ने कहा, राजा आप चिंता मत करें, मेरे पास उपाय है। उसने कहा, राजा ने कहा, ठीक है, करिए इसको, जो भी कर सकते हैं हम करें, नहीं तो हमारी हार सुनिश्चित है। हमारे राज्य पर दूसरे राजा का कब्जा होने ही वाला है। अब दूसरे दिन के युद्ध में यह कब्जा कोई रोक नहीं सकता है। महावत ने क्या किया, उसने बड़ी पतली पतली रस्सियां और उन रस्सियों का छल्ला बनाया और उन सारी रस्सियों के छल्ले बना करके युद्ध भूमि में जगह जगह फैला दिए। सारी युद्ध भूमि में नीचे रस्सियों के छल्ले फैले हुए थे। रात में ही यह काम कर दिया गया। दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुआ, उधर से जंगी हाथी आगे बढ़ने शुरू हुए। उनके पैर, उन जो छल्ले थे रस्सी के, वे हाथियों के पैर के आकार के छल्ले थे। और उनकी जो दूसरा सिरा था, वो दूर महावत ने 10-20 आदमी बिठा दिए जो कि उन रस्सियों को पकड़े। जब उधर से उस राजा ने अपने हाथी पीछे कर दिए ताकि इसका नुकसान कम हो, और जो वो हाँक ले गया था चुरा करके, वही सारे हाथी उसने सबसे आगे कर दिए। और जब वे हाथी आए इस अपनी ही सेना पर कब्जा करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उन सब के पैर उन छल्लों में पड़ने शुरू हो गए। और जैसे ही कोई पैर पड़ता, वैसे ही दूर बैठा आदमी उस हाथी के पैर में फंसे हुए छल्ले को पकड़ के खींच लेता। और बड़ी ही आसानी से उतनी पतली रस्सी से हाथी सब खींचे चले आते। ऊपर बैठे हुए उसके महावत, दूसरी सेना के जो महावत थे, वो कितनी भी कोशिश करते, कितनी भी भाला मारते, कितना भी अंकुश लगाते, लेकिन वे नहीं रुकते थे। वे सारे के सारे इस खेमे में लौट आए और फिर वापस सारे हाथी इसको मिल गए। उसके महावत छोड़ करके भागे या पकड़े गए, मारे गए। सारे हाथी इस सेना में आ गए। दूसरे देश का राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी पतली पतली रस्सियों से इतने बलिष्ठ बलवान जंगी हाथी, जो कि मोटी जंजीरों से भी नहीं पकड़े जा सकते थे, वे इतनी पतली रस्सियों से कैसे खींच लिए गए। जब वह राजा हार गया तो उसने कहा कि मेरी बस एक इच्छा है कि आप अपने महावत को बुलवाइए, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी पतली रस्सियों से उसने कैसे खींच लिया। महावत बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, इसमें कोई राज नहीं। जो भी हाथी पालता है वह हाथी का रहस्य यह जानता है। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तभी उसके पैर में हम लोग एक रस्सी बांध देते। बच्चा थोड़ा सा ही खींचता है तो वो रुक जाता है, थोड़ा सा ही खिंचाव होता है तो रुक जाता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता, मैं जंजीर तोड़ सकता हूं, मैं मोटी मोटी सलाखें तोड़ सकता हूं, बड़ी बड़ी दीवारें गिरा सकता हूं, पर यह रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता। वह ख्याल उसके अंदर इतना गहरे बैठ जाता है कि पतली रस्सियां उससे नहीं टूट पाती। और वही हम लोगों ने वही युक्ति अपनाई, पतली रस्सियों से हाथियों को खींच लिया। सारे हाथी हमारे पास आ गए। एक बोध कथा यह है कि हमारे अंदर जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उसी के आधार पर हम चलते हैं, जिसके कारण हम जो अभी है उसको नहीं देख पाते। वो जो बचपन में हमारे अंदर सिखावन डाल दी गई कि तुम रस्सी नहीं तोड़ सकते हो,
वह जो सम्मोहन गहरे बैठ गया, उसके कारण जो अभी है, जो अभी सामने है, जिसको बड़ी ही आसानी से, इतने बलिष्ठ हाथी उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब रस्सी टूट गई, लेकिन वो उसको देख करके सम्मोहित हो जाते थे। उसको देख करके वो बिल्कुल निरुपाय हो जाते थे। तो वही स्थिति कहीं न कहीं हमारी आंखें बचपन से ही, जब से हम जानने लायक हुए, इस तरीके से सम्मोहित कर दी गई हैं कि हमें जो अभी वर्तमान में है वह नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बोध कथा। एक व्यक्ति सत्य की खोज में निकला। वो गांव से बाहर निकला। गांव के बाहर ही उसे एक साधु मिला। उसने कहा, भले मिले आप, मैं अपने घर में मैंने सारे प्रबंध कर दिए हैं। मेरी बहुत लंबे समय से प्यास थी कि मैं सत्य की खोज में जाऊं, जीवन का सत्य क्या है उसका पता लगाऊं, लेकिन पीछे छोड़ करके जाता तो मेरा परिवार वह निराश्रित हो जाता। तो जो पहले से थोड़ा सा सामाजिक ढर्रा है, उसके अनुकूल मैंने सारी व्यवस्था करके अब उन लोगों को भोजन की और वस्त्र की कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मैं इस सत्य की खोज पे निकलना चाहता हूं। साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामना। उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो लंबे समय से इस खोजबीन में हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन व्यक्ति होगा जो मुझे सत्य का उपदेश कर देगा, सत्य का सच्चा उपदेश कर देगा। उस साधु ने कहा, उसका ऐसा ऐसा रंग होगा, ऐसी ऐसी दाढ़ी होगी। उसने चित्र खींचना शुरू किया और उस व्यक्ति के दिमाग में वह चित्र खींचना शुरू होगा कि उसका इतना लंबा कद होगा, ऐसे रंग का वह वस्त्र पहने होगा, ऐसे ढंग का वह वस्त्र पहने होगा, इतनी लगभग उम्र होगी, ऐसी उसकी दाढ़ी होगी, ऐसी उसकी मूछें होंगी, ऐसा उसका बोलने का ढंग होगा। सारा खाका उसके अंदर वो खींचता चला गया। वह सारा खाका बता दिया उसको कि ऐसा व्यक्ति जहां तुम्हें मिले, वह व्यक्ति सत्य जानता है, उससे तुम पूछना, वो तुम्हें सत्य का रास्ता बता देगा। इस व्यक्ति ने बिल्कुल अंदर याद कर लिया, पूरी योजना बना ली कि ऐसा व्यक्ति जहां मिलेगा उससे मैं पूछूंगा, और उनको धन्यवाद दिया और निकल पड़ा। बहुत वर्ष बीत गए। कथा कहती है कि 30 वर्ष बीत गए। वह व्यक्ति खोजता रहा, वैसा इंसान पूरी धरती पर उसे नहीं मिला। अंत में जब उम्र ढलने लगी तो फिर घर की ओर लौटा कि शायद सत्य मुझे बदा नहीं। वह अपने घर की ओर लौटता था। गांव के द्वार पर ही उसने उस पेड़ के नीचे, जैसा जैसा पेड़ उसने बताया था कि ऐसा पेड़ होगा, इस प्रजाति का पेड़ होगा, वहां ऐसे चबूतरा बना होगा और वो आसपास ऐसा दूसरे वृक्ष होंगे, ठीक वैसा ही दृश्य उसके सामने था। वैसा ही वृक्ष सामने दिखाई पड़ा, गांव के बस दरवाजे पर। वैसे ही दूसरे वृक्ष उसे दिखाई पड़े, वैसी ही छांव उसे दिखाई पड़ी। वह तो चकित रह गया कि अरे, मैं इतना दूर ढूंढता था, वह व्यक्ति तो यही मिलेगा मुझे। बड़ी तेज कदमों से वो आगे बढ़ा और जब वृक्ष के निकट आया तो उसने देखा कि अरे, वैसी ही दाढ़ी, ज्यादा थोड़ा पक गई थी, वैसा ही डील डॉल, वैसे ही वस्त्र पहने, वैसा ही कद लिए हुए एक व्यक्ति वहां बैठा है। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतना ढूंढा मैंने और जो मुझे बताया गया था वो व्यक्ति यहीं पर है, यहीं पे मिल गया। और जब वो करीब गया, जब उसने ठीक से उसका चेहरा देखा, तब तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। अरे, यह तो वही व्यक्ति है, यह तो वही साधु है जिसने मुझे ऐसा ऐसा पता बताया था।
जिसने मुझे ऐसा ऐसा सारा खांचा मेरे अंदर खींचा था, जा करके उसने उनके पैर पकड़े कि अरे महाराज, जब आप ही थे तो आपने उसी समय मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, बेटा, उस समय अगर मैं तुम्हें बताता तुम यकीन न करते, क्योंकि तुम्हें खोजने की जल्दी थी, तुम खोजने की मुहिम पर निकले थे, और जो खोजने की मुहिम पर निकला हो उसे जो अभी और यही है वह नहीं दिखाई पड़ता। जिसकी आंखें भविष्य में मिलने पर टिकी हों उसको जो अभी वर्तमान में है वह नहीं दिखाई पड़ता। तुम अपनी तो कह चुके, मेरी सोचो, मैंने तुमसे कहा और कहने के बाद 30 साल उसी ढंग से, उसी तरीके से मैं बैठा हुआ हूं कि न जाने कब तुम लौट करके आओ, और लौट करके आओ अगर मुझे वैसी ही दशा में, वैसी ही अवस्था में नहीं पाते हो तो यहां से भी तुम्हें मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा। 30 साल से मैं इसी जगह पर रह रहा हूं, इसी जगह पर बैठा हूं, 30 साल से मैं कहीं नहीं गया। हो सकता है ये दूसरी बोध कथा कहती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसे भविष्य में ढूंढने के कारण, उसे कहीं और खोजने की दृष्टि के कारण जहां पर हम हैं वहीं देखने से वंचित है। तीसरी बोध कथा, तीसरी बोध कथा नागार्जुन के संबंध में है। नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप बार बार यह बात कहते हैं कि सत्य खोया हुआ नहीं है, सत्य अभी और यही, कैसे मैं मान लूं कि सत्य खोया हुआ नहीं? मुझे तो नहीं मिलता, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, मेरी बहुत प्यास है, आप बताइए कि कैसे सत्य यहीं पर है और दिख नहीं रहा है। नागार्जुन ने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं चरवाहा हूं, मैं गाय भैंस चराता हूं, पर मेरी सत्य को लेकर के बड़ी अदम्य प्यास है। उस नागार्जुन ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य का चरवाहे से और पंडित से कोई भी लेना देना नहीं, जो भी चाहता है उसे उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने कहा, ऐसा करो, सामने जो गुफा है उसके भीतर चले जाओ और वहां अंदर बैठ करके बस एक ही ध्यान करो कि मैं भैंस हूं, और कुछ मत करो, जाओ वहां पर यही काम करो, मैं तुम्हें बुला लूंगा जब जरूरत होगी। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, भैंस के साथ तो मेरा रोज का रास्ता है। और वो चला गया, गुफा के अंदर बैठ गया, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, यही दोहराने लगा। यही उसके अंदर रटन शुरू हो गई। 3 दिन बीता, 3 दिन बाद नागार्जुन गए, गुफा के दरवाजे पर उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसे पुकारा, कहा कि भाई बाहर आओ। वह व्यक्ति गुफा के अंदर से चला और जब गुफा के दरवाजे पर आया तो रुक गया। उसने कहा कि बाहर आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कैसे आऊं? तो नागार्जुन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे सींग अड़ते हैं। नागार्जुन ने कहा, भाई तुम और सींग, तुम इंसान हो, तुम्हें कहां सींग है? उसने कहा, कैसी आप बात करते हैं, मैं इंसान कैसे हो सकता हूं, मैं तो भैंस हूं, मेरे पास सींग है, और मैं यह जो गुफा है इसका दरवाजा छोटा है, मैं इससे निकलता हूं तो मेरे सींग अड़ेंगे नहीं, गुफा का दरवाजा इतना छोटा है और भैंस इतनी बड़ी होती है तो मेरे सींग अड़ेंगे नहीं। नागार्जुन ने कहा, भाई टटोल तो लो, देख लो, है भी सींग तुम्हारे सिर पे? उसने हाथ अपना सिर पे घुमाया, सींग नहीं थी। उसने फिर अपने चेहरे पर घुमाया, थोड़ा सा आंख खोली और
पाया कि सच में वो भैंस नहीं है और निकल के बाहर आ गया, बड़ी आसानी से निकल के बाहर आ गया। थोड़ी देर पहले तक जहां पर उसकी सींग अड़ती थी वो बड़े आसानी से निकल के बाहर आ गया। बाहर आकर के वह व्यक्ति ठिठक के खड़ा रहा, फिर नागार्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, ठीक कहा आपने। ऐसे अगर आप सीधे मुझसे कहते तो शायद मुझे बात समझ में नहीं आती। अगर आप मुझसे सीधे कह देते कि नहीं सत्य यही है, तो मैं तो आपसे बहस में अड़ा रहता, आपसे मैं बहस करता रहता। लेकिन इस उदाहरण से अच्छा आपने बताया कि कहीं न कहीं मेरी ही दृष्टि में दोष है, जिसके कारण मैं सत्य को नहीं देख पा रहा। मेरी दृष्टि अभी और यही हिप्नोटाइज्ड है, सम्मोहित है, जिसके कारण मुझे सत्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो यह 3 दृष्टियां हैं जिनके कारण हमें सत्य का दर्शन नहीं होता है। एक, जो हाथियों के संदर्भ में है, उनके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव है, जिस अनुभव के साथ वो वर्तमान में जी रहे हैं कि वह रस्सी नहीं तोड़ सकते, वो पतली रस्सी नहीं तोड़ सकते, वो अतीत के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी दृष्टि, जिसके कारण वर्तमान नहीं दिख रहा है, जो भविष्य में देख रहा है, जिसको पूरा सत्य के विषय में खाका तैयार है और वह उस चीज को खोज रहा है, जबकि जो जिस खाके को वह देख रहा है वो वहीं पर सामने बैठा हुआ है, वही बता रहा है, उसी के मुखारबिंद से वह यह सारी सूचनाएं ले रहा है। लेकिन उसकी दृष्टि भविष्य में है कि भविष्य में वह जाकर के खोज लेगा, जिस कारण वह वर्तमान में जो सच है वो नहीं देख पा रहा है। तीसरी दृष्टि, वर्तमान में भी व्यक्ति सम्मोहित है। वह जो व्यक्ति सम्मोहित है वह उसी क्षण में सम्मोहित है, वह अतीत में नहीं सम्मोहित है, भविष्य में नहीं सम्मोहित है, वह वहीं पर उसी क्षण में कह रहा है कि मैं भैंस हूं। तो ये तीनों दृष्टियां जो हैं, ये तीनों दृष्टियां जो सच्ची दृष्टि है उस पर पर्दे का काम कर रही है। जब भी हम अतीत के आधार पर देखते हैं सच नहीं दिखता, भविष्य के आधार पर देखते हैं सच नहीं दिखता, जब भी हम वर्तमान के आधार पर देखते हैं सच नहीं दिखता। और कैसे, यह जो कैसे शब्द बना है, यह कैसे शब्द समय के द्वारा बना है। जब भी हम कहते हैं कि कैसे देखें, या तो हम अतीत के हिसाब से कह रहे होते हैं, या तो भविष्य के हिसाब से कह रहे होते हैं, या तो वर्तमान में सम्मोहित होकर के कह रहे होते हैं। कैसे? जैसे हाथी को अगर कहा जाए कि बाहर निकलो तो कहेगा कैसे, क्योंकि भीतर का अनुभव कह रहा है कि तुम रस्सी नहीं तोड़ सकते। उससे कहा जाए कि भाई यही देखो तो वो कहेगा कैसे, जो भविष्य में देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो जो खाका बना हुआ है उसके लिए खोज चल रही, तो कहेगा कि कैसे ऐसे देखूं। और उसको खाका बता दिया गया तो उस खाका को खोजने चला गया कैसे की वजह से। कैसे का कोई न कोई उत्तर दे दिया और उस कैसे को ढूंढने वो चला गया, और जो चीज सामने है, जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ रहा। अतीत भी कैसे से निर्मित हुआ, भविष्य भी कैसे से निर्मित हुआ। फिर आता है वर्तमान। वर्तमान में वह व्यक्ति इतना हिप्नोटाइज्ड हो गया, इतना सम्मोहित हो गया कि वहीं पर वह कह रहा है कि मैं भैंस हूं। कैसे निकलूं बाहर, वर्तमान की भी दृष्टि बाधित हो गई। तो जिस क्षण हम कहते हैं कि कैसे, कविता कहती है, जो कविता अभी हम लोगों ने साझा की उसमें कहती कि आंखें खोलो देखो, तो सीधे अगर आंखें खुली तो दिखा कि हाँ वृक्ष है, पहला तल टूट गया। फिर आंखें खोलो देखो, दूसरा तल टूट गया जो पोएटिक है। तीसरा, आंखें खोलो देखो, वहां पे कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं है, मुझ में और उस वृक्ष में कोई भेद नहीं है।
फिर आंखें खोलो, देखो, और भीतर के तल टूट गए जिसमें कुछ अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई पहले कुछ दिखाई पड़ता था, अब इतना गहरे दृष्टि चली गई कि वहां अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई आकार नहीं बन रहा है, कोई प्रत्यय नहीं बन रहा है। फिर कहा गया कि देखो, सीधे देखे, कैसे नहीं। वहां कैसे अगर आता तो वह नहीं दिखता। तब फिर हम झट से उसको कहते कि यह अमरूद का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, वगैरह वगैरह। बस आंखें खोलो, देखो, और फिर आंखें खोलो, देखो क्या है। फिर यह बड़े अपरोक्ष रूप से घटना घटी कि यह समूचा जगत मेरा प्रक्षेपण और मैं इस अस्तित्व का प्रक्षेपण। यानी यह जो भी कुछ दिख रहा है यह सच नहीं, यह बस अभिव्यक्ति है, सत्य नहीं। प्रकृति तक सत्य नहीं, प्रकृति तक मरण धर्म है, बदलने वाली है। प्रकृति तक क्षण क्षण में बदल रही है। तो यह जो बदल रहा है यह सच नहीं। यानी भीतर कोई दृष्टि वहां पहुंच गई, दृष्टि वहां से देखना शुरू कर दिया जहां पर सत्य है, जहां अडोल सत्य है, जहां बदलने वाला सत्य नहीं, बदलने वाला तथ्य नहीं, मन ही बदलने वाला नहीं, बाहर प्रकृति भी जो बदलती जाती है वह भी नहीं, भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति भी जहां नहीं है। दृष्टि वहां पहुंच गई, तब वहां से कहा, अरे अब बड़े आनंद से, आहा, यह जग मेरा प्रक्षेपण और मैं जग का प्रक्षेपण। तो जब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कैसे, आप मुझसे आते हैं और कहते हैं कि बस देखो, बस देखो, यानी आंख खोलो, देखो। उसमें जब मैं कैसे कहता हूं, मैं फिर समय में चला गया, मैं फिर विचारों में जा रहा हूं। इसका मतलब मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि देखने में क्या सोचना। फिर आप मुझसे कहते हैं कि बिना देखने वाले को देखो। बिना देखने वाले के देखना क्या है? आपने यह कहा कि अपने अंदर यह सवाल उठाओ कि बिना देखने वाले के देखना क्या है। और मैं अपने अंदर सवाल नहीं उठाता हूं। अगर मैं सवाल उठाऊं तो उसका उसी क्षण उद्घाटन होना शुरू हो जाए, उसका उसी क्षण अनावरण होना शुरू हो जाए। मैं क्या कहता हूं, कैसे? जिस क्षण मैंने कहा कैसे, उसी क्षण मैंने प्रश्न के साथ छेड़छाड़ कर दी। जो प्रश्न का बीज था उसके साथ उसको तलना, उबालना, भूनना शुरू कर दिया। और तलने, भूनने, उबालने पे बीज की जो उर्वरा शक्ति है, बीज की जो अंकुरित होने की शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। पर मैं, आप कहें जो, उसको यथावत रिसीव करूं। आपने कहा कि बिना देखने वाले के देखना क्या है। इसका इसका अर्थ क्या हुआ कि बाहर जो भी कुछ है वह अब देखा नहीं जा रहा है, वह अब दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी हम सब लोगों को अंदर यह एक ख्याल बना रहता है, यह एक आग्रह बना रहता है, मैं देख रहा हूं, जो भी कुछ है उसे मैं देख रहा हूं। पर आपने जो मुझे प्रश्न दिया उसको जैसे ही मैंने रिसीव किया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, उसमें कैसे का विचार नहीं घुसाया, अर्थात समय नहीं प्रवेश किया, उसमें मेरे अतीत के अनुभव, भविष्य के प्रक्षेपण, वर्तमान का सम्मोहन प्रवेश नहीं किया, वही मुझे चीजें दिखनी शुरू हो गई। मुझे नहीं, वही चीजें दिखनी शुरू हो गई, देखना खत्म हो गया। और वस्तुतः चीजें दिख रही हैं, देखी नहीं जा रही।
यह जो हमारे अंदर आग्रह है कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बातें कैसी कर रहा हूं मैं? यह जो मेरी आंखों पर पहाड़ का चित्रण हो रहा है, इस चित्रण को मैं कर रहा हूं। यह जो मेरे कानों पर सुनाई दे रहा है, जो पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है, यह घटना मैं घटा रहा हूं सुनने की। तो क्या हुआ? जैसे ही आपने जो यह प्रश्न दिया, हम साथ साथ चल रहे हैं, तो आपसे यह मेरे अंदर प्रश्न आया कि वह देखना क्या है जिसमें देखने वाला नहीं। इस प्रश्न के साथ ही मेरे अंदर से वह चीज समाप्त हो गई। जो आग्रह था वह समाप्त हो गया। दिख पहले भी रहा था, देखने वाले के बिना ही दिख रहा था, लेकिन जबरदस्ती एक कैसे का आग्रह था कि मैं देख रहा हूं। मुझे बचपन से सम्मोहित किया गया कि तुम ही देख रहे हो, तो वह देख रहा हूं। सीधी सी बात, अति सरल सी। आपने कहा कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है? अभी तक सब यांत्रिक तरह से सुनाई दे रहा था, और उस यांत्रिक तरह से सुनाई देने में मुझे यह भीतर आग्रह था, भीतर मेरी यह धारणा बनी हुई थी कि मैं सुन रहा हूं। जैसे ही आपने आपके प्रश्न के साथ मैं आपका प्रश्न मेरे अंदर प्रवेश किया, उसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। यह नहीं कहा मैंने कि कैसे, बिना सुनने वाले के कैसे सुनूं, यह सवाल मैंने नहीं उठाया। क्या हुआ वहां पर? सुनाई पहले से पड़ रहा था, सुनने की घटना पहले से घट रही थी। उसके ऊपर जो आग्रह था कि मैं सुन रहा हूं, मिट गया। फिर आप मुझसे कहते हैं कि भीतर बिना देखने वाले के देखना क्या है? बाहर बिना देखने वाले के जब मैं देखता हूं, दिखता है। जब मैं सवाल उठाता हूं कि बाहर बिना देखने वाले के देखना क्या है, दिखता है। देखता नहीं हूं, दिखता है। और वही सवाल जब सुनने वाले के ऊपर उठाता हूं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ रहा है। जो आग्रह था मिट गया। अब भीतर मैं जब यह सवाल उठाता हूं कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, ध्यान दीजिए, बाहर मैंने प्रयास नहीं किया बिना देखने वाले के देखने का, बाहर मैंने कैसे की युक्ति नहीं अपनाई है, बस प्रश्न उठाया है और उस प्रश्न ने आग्रह पोंछ दिया। वह जो मेरे अंदर धारणा निर्मित थी कि मैं देखता हूं, उसे पोंछ दिया और सब दिख रहा है, बल्कि बड़े विस्मयपूर्ण ढंग से दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से भीतर जब मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, भीतर कोई उत्तर नहीं आ रहा है। क्यों? अगर भीतर देखने वाला नहीं है तो क्यों कोई उत्तर नहीं आ रहा है? क्यों कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि भीतर देखने वाले के कारण सारा साम्राज्य है। सारे साम्राज्य ने देखने वाले को निर्मित किया है, और निर्मित करके वह जो सारा स्मृतियों का पुलिंदा है, उसने देखने वाले को निर्मित करके सारा कुछ वहां पर बनाया हुआ है, सारा साम्राज्य बनाया हुआ है। और जब मैं ये सवाल उठाता हूं, आपको खारिज नहीं करता हूं मैं कि भीतर बिना देखने वाले के देखना क्या है, उत्तर कुछ नहीं आएगा। और अगर देखा जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि अब मैं, जैसे तथाकथित लोग कहते हैं ना कि अब मैं ध्यान करने में सक्षम हो गया हूं, अब मैं ध्यानी हो गया हूं, वह नहीं। जो कहता है कि मैं ध्यानी ध्यानी हूं, उसको ध्यान की कोई खबर नहीं।
ध्यान में ध्यानकर्ता का परिपूर्ण अवसान है। तो जो ये कहता है कि मैं अब अवलोकन करने में, बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन करने में सक्षम हूं, वो अपने को हिप्नोटाइज कर रहा है। कि वैसे ही जैसे मेरा अगर दिमाग खराब हो तो मैं यहां बिना देखने वाले के देखने की कोशिश करना शुरू करूं और फिर कहूं कि अब मैं बिना देखने वाले के देख सकता हूं, अब मुझे सिर्फ दिख रहा है, अब मुझे सिर्फ दिख रहा है, अब मैं देख नहीं रहा हूं। तो ये मैंने अपने साथ अन्याय कर दिया, जो तथाकथित रूप से सारे आध्यात्मिक गुरु, सारे धार्मिक लोग कर रहे हैं। भीतर वो कह रहे हैं कि साक्षी बन करके देखो। आप अगर साक्षी की स्वीकृति कर देते हैं, आप यह कह देते हैं कि मैं साक्षी होकर के देख रहा हूं, तो वहां पर कभी भी जो झूठ का साम्राज्य है खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह साम्राज्य जो साक्षी है उसी के द्वारा निर्मित होने लगा। पर अगर मैं यह सवाल अपने भीतर उठाता हूं कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, उत्तर मुझे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब देखने वाला बना हुआ है। अर्थात इस प्रश्न ने पूरे के पूरे साम्राज्य को उसी क्षण भंग कर दिया, जैसे बाहर के देखने में मैंने सिर्फ सवाल उठाया कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, देखने वाले का आग्रह मिट गया और बस दिख रहा है, वहां पर देखने वाला कोई नहीं। अब बड़े विस्मय बोध से, जैसे छोटे बच्चे को बड़े विस्मय बोध से देखता है, उसमें देखने वाला कोई नहीं होता। छोटा बच्चा बड़े कौतुक से देखता है, देखने वाला कोई नहीं है वहां, उसे बस चीजें दिखाई दे रही हैं और विस्मय से दिखाई दे रही हैं, उसे भेद भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सुनना, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, अभी प्रयोग करिए। इसमें कभी बाद में टरकाने, बाद में टालने की आवश्यकता नहीं है। आपने बाद में किया, इसका मतलब कि सुनने वाला बैठा है, सुनने वाला बैठा है, वो रिकॉर्ड करेगा, बाद में जाकर के उसको अप्लाई करेगा। इससे कुछ भी नहीं है सरने वाला है, इससे कुछ भी हल होने वाला नहीं है। अभी देखिए, अभी इस प्रयोग को करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिना सुनने वाले के जो कहा जा रहा है उसे सुनिए, देखिए फिर क्या होने लगा। अगर आप इस बात को सुनते हैं तो यह बात तत्क्षण लागू हो गई आपके अंदर। बिना सुनने वाले के सुनने की जो कला है वह वहां पर विद्यमान है, मैंने नहीं डाली है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। आपके अंदर से वह जो बिना सुनने वाले के सुनने की कला है वह उद्घाटित हो गई, उस पर से पर्दा हट गया, और उस पर से पर्दा हटा और उसी के कारण वह सुना गया, वह सुना गया, उसी के कारण पर्दा हटा, दोनों एक ही बात। अब आप कैसे सुनेंगे? आपने मुझसे कहा कि बिना सुनने वाले के सुनिए, अब मैं आपको कैसे सुनूंगा? यानी बिना सुनने वाले के सुनना, अर्थात आवाज घट रही है, मैं नहीं सुन रहा हूं, सुनाई पड़ रहा है, सुनने वाला नहीं है। जैसे बाहर हमने सवाल उठाया था ना, बिना देखने वाले के देखना क्या है, तो दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहूं तो वह जो दिखने की घटना है उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आंख खुली है तो दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो आंखों पे चित्रण हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? जो मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं या दिख रहा है, यह नैसर्गिक घटना है। तो जब आपने मुझसे कहा बिना सुनने वाले के सुनना, तो मेरे कान पर सुनाई पड़ रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए अब कैसे चीजें घट रही हैं। तो क्या सुनाई दिया? बिना सुनने वाले के सुनने में आपकी मुझे आवाज सुनाई दे रही है। जैसे सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, वैसे आपकी भी आवाज सुनाई दे रही है। बिना सुनने वाले के सुनना, थोड़ा और गहरे आइए। भीतर मेरे अंदर भाषा का इंस्टॉलेशन है,
हम लोग हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो जब आप कह रहे हैं वहां वो आवाज मेरे कान पे गई, कान से विद्युत तरंगे मेरे मस्तिष्क में गई, विद्युत तरंगे उस जो भाषा की स्मृति है, भाषा का जो इंस्टॉलेशन है, जो मेरे मस्तिष्क में ऐसी आवाज के लिए शब्द रखे हुए हैं, वे सारे शब्द एक्टिव हो गए और मैं समझने लगा कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, भाषा का इंस्टॉलेशन है, कानों के ईयर ड्रम पर आवाज का सुनाई पड़ना है, यह चीज अपने से हो रही है। इसके बाद तीसरी जो घटना घट रही है, अपने से वो अर्थ प्रकट हो रहा है, भाषा का अर्थ प्रकट हो रहा है। जो भी आपने कहा वो मेरे अंदर उसका अर्थ निकल करके आ रहा है कि इस भाषा का यह अर्थ है। भाषा अनर्गल नहीं है, जैसे कि कुछ अनर्गल शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो उसका अर्थ नहीं आएगा। भाषा हिंदी ही होगी पर उसका अर्थ नहीं आया। मैं रकता टचा कुछ ऐसा बोलना शुरू करूं, सुनाई पड़ेगा, भाषा भी पता चलेगी क्या अक्षर शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, पर अर्थ कुछ नहीं आएगा। तो भाषा का इंस्टॉलेशन है और अर्थ का इंस्टॉलेशन है मेरे भीतर। और उसके बाद एक अनावश्यक क्रिया भी घटित हो रही है जो सुनने की नहीं है। वह क्रिया क्या है? रिएक्शन, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया सुनने की नहीं, प्रतिक्रिया जो मेरे भीतर ज्ञान रखा हुआ है वह ज्ञान एक्टिव हो रहा है। यानी सुनने पर ज्ञान का जो पर्दा है उसको विकृत कर रहा है। ज्ञान जो है सुनने को छेड़छाड़ में कर रहा है। पर आपने मुझसे कहा है कि बिना सुनने वाले के सुनना, इसलिए मैं अपने अंदर ही सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से इस प्रश्न पर आ जाता हूं कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है? प्लीज साथ में चलिए, सच में हम कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खोज कर रहे हैं। यहीं पर सुनने में, यहीं पर सुनने मात्र में कुछ अद्भुत उद्घाटित हो जाएगा। मेरे अंदर फिर ऑर्गेनिक रूप से आया कि यह जो ज्ञान कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सही कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, साक्षी ही एकमात्र सूत्र है, ये तो फला ने कहा है, ढीका ने कहा है, तो यह बात सच नहीं है, बिना सुनने वाले के सुनना क्या होगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। पर आपने मुझे सुना है, सुनने में यह बात आपके अंदर, यह कला आपके अंदर काम कर रही है। सुनने में वह जो, सुनने मात्र में वह जो कला आपके अंदर रखी हुई थी उद्घाटित हो गई। वह कला काम कर रही है। वह कला सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से कहती है कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। और वहीं पे प्रतिक्रिया ड्रॉप हो जाती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस सुनने मात्र में, इस सुनने की कला मात्र में मैं का, इस सुनने की कला मात्र में मैं का अवसान होगा। क्यों? क्योंकि आवाज सुनने में मैं नहीं हूं। आवाज का भाषा में रूपांतरण हो रहा है, मैं नहीं हूं। भाषा अर्थ प्रकट कर रही है, उसमें मैं नहीं हूं। थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए। आवाज का भाषा में रूपांतरण हो रहा है, मैं नहीं हूं। भाषा अर्थ में जा रही है, मैं नहीं हूं। देखिए ना कितनी बड़ी घटना घट गई। सुनने मात्र में ही वह जीवन उद्घाटित हो गया जो मैं से मुक्त। सुनने मात्र में ही ऑर्गेनिक रूप से यह प्रश्न निकल करके आ गया है कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त। सुनने की पूरी घटना घट रही है, भरपूर घट रही है, लेकिन मैं का कोई रोल नहीं। क्या सुना गया वह बात गौण है। केवल सुना गया,
सुनने मात्र में ही मैं का रोल समाप्त हो गया भीतर से। ऐसे जीवन में अंतर्दृष्टि आ गई जो मैं से मुक्त, क्योंकि सुनने की पूरी घटना में मैं का कोई रोल था ही नहीं। सुनने भर में मैं से मुक्त की अंतर्दृष्टि भीतर प्रवेश कर गई। जैसे पहले देखने भर में ही वह दृष्टि प्रवेश कर गई, लेकिन अगर मैं यह कहता हूं कि कैसे, इसका मतलब मैंने सुना ही नहीं। अगर मैं कहता हूं कि कैसे सुनूं, कैसे देखूं, इसका मतलब मैंने सुना है। प्रथम चरण पर ही गलती हो गई, मैंने सुना नहीं, इसका मतलब यह प्रश्न अंदर उतरा नहीं। यह प्रश्न विचारों में चला गया, सोच में चला गया, सोचा जा रहा है, जुगाली चल रही है भीतर, धरातल पर नहीं। धरातल पर प्रश्न कहीं नहीं। देखिए ना सर, यही देखिए, हम में से कोई गुरु नहीं है, मैं किसी गुरु का प्रतिनिधि नहीं, हम किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे हैं, हम कोई विधि नहीं अपना रहे हैं, हम आप साथ साथ चलते हुए यही सुनने की कला का परीक्षण कर रहे हैं, यही देखने की कला का परीक्षण कर रहे हैं। यदि मैं कहता कैसे, तो या तो मैं अतीत की नजर से देख रहा हूं, या मैं भविष्य की नजर से देख रहा हूं, या वर्तमान में सम्मोहित होकर के देख रहा हूं, जो कि हमारी तीनों लघु कथाओं ने हमको दिखाया। यदि मैं ये कहता कि कैसे सुनूं, तो इसका मतलब अभी जो यह मेरे कान पर आवाज टकरा रही है वो मैं नहीं सुनता। आवाज जो भाषा में रूपांतरित हो रही है वह नहीं सुनता। और बड़ी मजे की बात यह है कि अगर मैं नहीं है, यानी जो यह लेकर के आता है कैसे, अगर बिना मैं के सुनने की एक बार घटना घट गई, यू आर इनलाइटेंड, because you have learned the art of living which is not of the me, जिसमें मैं का कोई रोल नहीं। मैंने न देखा, मैंने न सुना, पर पूरा जीवन बह रहा है, चल रहा है, मेरा कोई रोल नहीं। हम पता नहीं कभी सोचते भी नहीं है। कभी अगर गहराई से सोचें तो इस कान के सुनने में मेरा क्या रोल है, देखने में क्या रोल है, पर हम नहीं करते। हम कहते हैं कि कैसे बिना सुनने वाले के सुने। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब तक सुनने वाले के आधार पर सुनता रहा हूं, सुनने वाले के आधार पर आपको सुनते हुए मेरे अंदर सुनने वाला बैठा है जो ये कह रहा है कि ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये अच्छा है, यह बुरा है, ये बिल्कुल सटीक बात कही, ये बिल्कुल गलत बात कही। वह सुनने वाला बैठा है, और वही सुनने वाला जो पहले सिखाए गए कैसे के आधार पर सुन रहा है। पहले उसने जब कहीं सवाल उठाया था कि कैसे, तो लोगों ने बताया था कि साक्षी होकर के, तथाता होकर के, दृष्टा होकर के। अब वही कैसे का उत्तर वहां बैठ करके सुन रहा है, वही फिर सवाल उठाता है कैसे, और उस कैसे के चक्कर में जो अभी है वह नहीं सुना जाता। तो वह एक दुष्चक्र की तरह काम। पहले मैंने साक्षी सुना है और कभी सुन नहीं पाया हूं, साक्षी सुना है और कभी देख नहीं पाया हूं। वही मैं जो पहले देखता था अब साक्षी नाम से देख रहा है, साक्षी नाम से जो चीजें चल रही है उसको देख रहा है। सत्ता वही है, पृथक होकर के देखना, देखने वाले के आधार पर देखना कि मैं अब देख रहा हूं, पहले मैं करता था अब मैं साक्षी हूं। वह सब आग्रह। और यहां हमने सत्यापित कर लिया, यहां हमने देख लिया कि बाहर दिख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं। भीतर मैंने सवाल उठाया कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, अर्थात भीतर मैं बिना किसी छवि के देख रहा हूं, मैं नहीं, भीतर बिना छवि के देखा जा रहा है, वहां पर कुछ भी देखने को नहीं।
कोई भी चीज नहीं है, कोई छवि ही नहीं है जो देखी जाए, क्योंकि देखने वाला नहीं। कृष्ण ने सारा साम्राज्य देखने का, देखने वाले का, और जो दिखाई पड़ता था उसका सब पोंछ दिया। जीवन वहां मैं से मुक्त हो गया, जीवन वहां अखंड में बह गया, जीवन वहां जिसे परमात्मा कहते हैं उसके लिए उपलब्ध हो गया। मैं हट गया, परमात्मा वहां विराजमान है। परमात्मा वहां अपनी अनंत अनंत सृजनात्मक रूपों में विद्यमान है। हम अगर बस ऐसे ही पोएटिक रूप से कहें बस, लेकिन हमारी कहां तक बात है, मैं हट गया। सुनने में मैं हट गया, मैंने बस जो सुनने में प्रतिक्रिया आ रही थी उस प्रतिक्रिया पर प्रश्न उठाया, बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, प्रतिक्रिया गिर गई, सुनाई पड़ रहा है, यानी अंतर्दृष्टि आ कि बिना सुनने वाले के सुनना संभव है, यानी बिना मैं के जीना संभव है। सारे अंग प्रत्यंग भरपूर रूप से काम कर रहे हैं और जीवन भरपूर रूप से चल रहा है, मैं नहीं। तो यह जो कैसे है उस पर आज हम सब लोगों ने साथ साथ चलते हुए भली भांति प्रकाश डाला है कि कैसे पुराने ढंग से निर्मित होता है, कैसे अहंकार से निर्मित होता है, मैं के दांत पकड़ कर कि मैं ही एकमात्र चीज है जिससे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उसके आग्रह के कारण कैसे निर्मित होता है, कैसे बासीपन के कारण निर्मित होता है। वो जो बासीपन चलता है ना, किसी ने कभी मैं मुझे विकलांग बना दिया गया, हमेशा मुझे कैसे की बैसाखी की जरूरत है, तो मैंने किसी से जाकर के पूछा कि भाई मैं अपने अंदर कैसे देखूं, तो उसने कहा साक्षी की तरह देखो, कर्ता की तरह मत देखो। तो कैसे का मुझे उत्तर आ गया। अब मैं उस उत्तर को अपने अंदर अप्लाई किए हूं, पहुंचा कहीं नहीं हूं, लेकिन वही दुष्चक्र चल रहा है। जैसे पहले कैसे पूछा था, अब फिर वही कैसे पूछ रहा हूं, यहां भी कुछ हाथ नहीं आ रहा है। पर यहां पर दुष्चक्र टूट गया कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, और सुना गया। उस सुनने में ही ऑर्गेनिक रूप से जो सुनने वाला है वो विसर्जित होता चला गया और वह जीवन उद्घाटित होता चला गया जो कैसे के बिना है। कौन कहेगा यह जो मेरे अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है कैसे हो रहा है, मैं प्रवाह कर रहा हूं इसको। हम जब पूछते हैं कैसे मैं करूं, जब हम कैसे कहते हैं तो ये होता है ना भीतर कि मैं कैसे करूं। यहां खून कैसे बह रहा है, मैं बहा रहा हूं, सांस चल रही है, मैं चला रहा हूं, आंखों में ज्योति है, आंखों में दर्शन है, मैं कर रहा हूं। नहीं, तो यह जो जीवन है वो मैं से मुक्त है, अर्थात कैसे से मुक्त है। कैसे से मुक्त होना, मैं से मुक्त होना एक ही बात। तो एकमात्र चूक है कैसे, एकमात्र चूक है, एकमात्र जो अस्तित्व का प्रसाद है, जो अस्तित्व की रसोमयता है, उसमें उससे वंचित रह जाने का एकमात्र ढंग है कैसे। मैं करने वाला, मैं देखने वाला, मैं जीने वाला, इसके कारण सब कुछ चूकता चला जाता है। तो मुझे इतनी सी बात आज की बैठक में निवेदन करनी थी। जो यह कैसे का पूरा दुष्चक्र है उसको हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए उस पर प्रकाश डाला है। उसको लेकर के कोई भी प्रश्न हो जो भी, उसको हम लोग अब साथ साथ चलते हुए उस पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं सुन रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं, तो उसमें बिना कैसे के, बिना सुनने वाले के, बिना कहने वाले के पूछना क्या है, बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, वह भी प्रयोग करते चलेंगे। वह अगर प्रयोग चल रहा है तो यहीं पर हमारे अंदर से मुक्ति घटित होती चली जाएगी। फिर यह संवाद संवाद नहीं हो रह जाएगा, बातचीत नहीं रह जाएगी, यह संवाद फिर सत्य का उद्घाटन हो जाएगा। तो जो भी सुना है उसके साथ थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं और जो भी प्रश्न है उसके बाद उस पर हम लोग साथ में संवाद करते हैं।
वंदू जी आप हाथ उठाए हैं, कुछ पूछना? किसी ने हाथ उठाया हुआ है, वंदू लिखा है, तो कोयल जी का एक प्रश्न है, अपने हम किस प्रकार अपने मन के मल्टीपल थॉट से शांत रखें? हाँ जी, मेरा जो प्रश्न था कि जब सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, ये देखने से और सुनने से समझ आया कि मैं था ही नहीं, तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न जहाँ से उठ रहा है, वो उठने वाला मैं है। तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद समस्या नहीं बचती है, इसके बाद जो बचता है वह समाधान है। इसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा, यदि यह देख लिया गया, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक स्वप्न था, जो आंखें खुलने के बाद हम जब देखते हैं कि सब कुछ झूठ था, एक बनावटीपन था, जी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। और पूरा जगत, पूरा सब कुछ, सारे संबंध, सारी समस्याएं, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि सब बनावटी था, सब झूठा था, कुछ था ही नहीं। हम व्यर्थ ही इतना परेशान होए जा रहे हैं। बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। जो भी देखेगा, सही रूप से देखेगा, उसको यही दिखेगा। वो तो हम देखते नहीं हैं, वो तो देखते ही हम नहीं है, कभी कभी उस नजरिए से देखते ही नहीं है। हमेशा हमने जो सुना पढ़ा कि देखने वाला, तो वहां देखने वाले में भी हम अपने मैं के साथ ही देख रहे होते हैं। लेकिन जिस क्षण देखने वाले को हटा दो, तो सब कुछ वैसे ही दिख रहा है, जैसे जैसे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। बस अब ये अंतर्दृष्टि मिल गई है देवी, इसको हृदय में रखना। ये बहुत बहुत आभार, आपका हृदय से आभार, अभिनंदन। यह जो परम सूत्र मिल गया है, अब किसी के ऊपर निर्भर मत होना। यह जी यह बिना देखने वाले, बिना जीने वाले, बिना सुनने वाले के देखना, जीना, सुनना, यह जीवन, इसको कोई छू नहीं सकता है। बाहर से कोई छू सकता है उन चीजों को जिसमें देखने वाला है, करने वाला है, इसको कोई नहीं छू सकता। तो अब यह बात समझ में आ गई है, बस जी अब आगे निकल जाओ इसके साथ। जी, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी साधुवाद कि आपने इसे समझा, आपने इसे इसी समय देख लिया, इसी समय सुन लिया, तो आपको भी साधुवाद और बधाई। बंधु जी आपका हाथ उठा हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहें, नहीं तो हम कोयल जी का प्रश्न फिर लेते हैं। मैं ही बंधु थी और मैंने जो था मैंने बोल दिया। ये उसी वक्त मेरे मन में प्रश्न आया जब आपने कहा, तो मैंने उसको सुना, देखा, तो मेरी बात पूरी हो गई है। की बात है बंधु, देखो ना, मैं न तुम्हें जानता हूं न तुम मुझे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं परिचित हूं, पर सुनने में ही घटना, जी सुनने में ही राज खुल गया। जी, कुछ राज नहीं है। कोई ये कुछ है ही नहीं। ये जो कैसे वाला मामला है ना, ये कैसे वाला मामला हमारी खोपड़ी में भरा गया है। भरा हुआ है, और उसी आधार पर हम सब कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो सब समझना मैं के साथ जोड़कर समझ रहे हैं, तो वो हो ही नहीं सकता, वो घटित हो ही नहीं सकता जब तक ये मैं की पकड़ में आएगी। और कितना आसानी से आपने इस चीज को दिखाया। इससे पहले भी मैंने सुना था, लेकिन उस वक्त मैं आपसे इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाई।
लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल साक्षात दिखा कि कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या सुनना और क्या देखना, कुछ बचा ही नहीं। तो सच में ही देखने जाता है उसके लिए कुछ भी देखने को नहीं। हाँ, जीने के लिए सारा अस्तित्व है। धन्यवाद कोयल। हम आप साथ साथ चलते हुए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं कि मन में हमारे मल्टीपल थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, और हम अब तक उनको शांत करते चले आते हैं। एक थॉट है जिसमें मल्टीपल थॉट्स दिखाई पड़ते हैं, और इसके बाद फिर सहज रूप से ये बात आती है कि मल्टीपल थॉट्स की वजह से बड़ा उपद्रव है जीवन में, कैसे मल्टीपल थॉट्स शांत हों, एक थॉट रहे। आप देखिए, वही थॉट फैकल्टी जो एक तरफ मल्टीपल वेज में एक्टिव है, उसी ने एक दूसरा रास्ता निकाला कि अब कैसे विचार शांत हो। अब तक सारे विचार थे, वो समस्या थी, एक और नई समस्या ऐड ऑन हो गई कि अब विचार शांत भी कैसे हो। बजाय इसके कि विचार शांत कैसे हो, विचार को समझा जाए कि विचार क्या है। शांत करने के चक्कर में इतना जल्दी ना पड़े, क्योंकि शांत करने वही विचार शांत करने चलता है। विचार क्या है, इस पर थोड़ा सा हम आपका फिर से कुछ प्रश्न आया है जी। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। मल्टीपल थॉट्स का, संजय जी एक मिनट, मैं थोड़ा कोयल की एक बात का जवाब दे रहा हूँ कोयल के साथ संवाद कर रहा हूँ। मल्टीपल थॉट का बड़ा उपद्रव है। बजाय मैं विचारों को शांत करने के कि कैसे वे शांत हों, देखिए ना, आया ना यहां पर भी कैसे, सिर्फ विचारों को क्या देख सकता हूं बिना कैसे के। अभी हमने कैसे की पूरी संरचना समझी कि कैसे जब भी होता है तब हम वो विचार के रूप में वही चीज काम करती चली जाती है। अब इस विचार को सिर्फ देखना क्या है बिना देखने वाले के, बिना कैसे के। यह जो देखने वाला है ये कैसे की मांग करता है। ऐसे ही जैसे कि सारी चीजें दिख रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी आंखों पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपकी आंखों पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपके सामने जो कंप्यूटर है या फोन है, उसमें आपका क्या रोल है? जो आंखों पे चित्रण हो रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आग्रह लेकिन बना हुआ है कि मैं देख रही हूं। पर यह सवाल आया कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं, इसलिए आग्रह झूठ है। वह आग्रह गिर गया, दिखाई पड़, यह बात साफ समझ में आई कि ऐसा देखना संभव है जिसमें देखने वाला नहीं है, भौतिक चीज में जो आंखों के सामने है। ऐसे ही विचारों को बिना देखने वाले के देखना क्या है। अभी देखो ना, जैसे ही यह सवाल उठा रही हो अपने भीतर कि विचारों को बिना विचारकर्ता के देखना क्या है, यानी विचारों को बिना मुझ देखने वाले के देखना क्या है, देखो भीतर क्या हो रहा है। विचार तब चलते हैं जब देखने वाला होता है, विचार तब चलते हैं जब विचारकर्ता होता है। विचारकर्ता की धुरी पर विचार का सारा पहिया घूमता है। पर आपने सवाल उठा दिया कि बिना विचारकर्ता के विचार को देखना क्या है। आपने पूरी विचारणा की धुरी से लेकर के उसके पहिए तक पूरा आधार निकाल दिया। अब देखो विचार कहाँ है, मल्टीपल थॉट्स जो आ रहे थे हैं वो वहां। जैसे ही कोयल यह आपने सवाल उठाया कि बिना विचारकर्ता के देखना क्या है, अगर उत्तर आ रहा है
कि हाँ अब मैं बिना विचार करता के देख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि सवाल गलत हो गया, क्योंकि मुझे आ रहा है जिसका मतलब विचार करता बना हुआ है। और प्रश्न कह रहा है कि बिना विचार करता के विचार को देखना क्या है। तो इसका मतलब कि इस प्रश्न ने विचारकर्ता के साथ साथ सारे विचार को पोंछ दिया। हमारी समस्या क्या है कोयल जी, कि हम विचारक के रूप में तो बने रहना चाहते हैं, विचारों को खत्म कर देना चाहते। वह नहीं हो सकता, वह असंभव है। और उसमें अगर जोर दिया जाता है तो चित्त पर दुष्परिणाम होते हैं। और सारी ध्यान विधियां, ध्यान पद्धतियां यही उल्टी सीधी चीजें कराती हैं, जिसमें विचार करता बना हुआ है और विचारों का अंत किया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम होते हैं जीवन पर। फिर नहीं वैसे होता है तो आप नशा करिए, आप किन्हीं चीजों में उलझे रहिए, मनोरंजन का लगातार उपयोग करिए, लगातार सोशल मीडिया पे डटे रहिए। कहीं ना कहीं आपको शांति चाहिए जहां विचार भूल जाएं, पर भूलने से विचार खत्म नहीं होते। विचार ऑर्गेनिक मेडिटेशन से खत्म होते हैं। ऑर्गेनिक मेडिटेशन जो इस सवाल से पैदा हो रहा है, जो इस सवाल से पैदा होता है कि कैसे के बिना देखना, यानी बिना विचारकर्ता के देखना, बिना विचारकर्ता के अभी देखना शुरू, अभी दर्शन शुरू हुआ, भीतर सब गायब। और यह संभव है कोयल जी, यह बिल्कुल संभव है। यह सिर्फ किया नहीं गया है, इस वजह से यह नहीं हो पाया है। अगर कोई करे, इसमें अंतर्दृष्टि हो जाए, हमेशा के लिए आप पार। फिर जितने विचार की जरूरत होगी वह मैं नहीं तय करूंगा, वह विचार करता नहीं तय करेगा, वह प्रज्ञा तय करेगी। वह प्रज्ञा तय करेगी जिस प्रज्ञा से आंखों में चित्रण होता है, जिस प्रज्ञा से कानों के ईयर ड्रम पे संगीत उठता है। हमको आपको लगता है कि हमने अगर छोड़ दिया अपने जीवन को मैनेज करना, सब गड़बड़ हो जाएगा, हम घबराए हुए रहते हैं। सोचो तो सही, जो ग्रेटेस्ट चीजें हो रही हैं वो हमारे आपके करने से नहीं हो रही। आपका यह शरीर आपके करने से नहीं हो रहा है। आप करते क्या हो? बल्कि छोटा मोटा जो काम हमारे हाथ में है वह भी गलत सलत की, वो रोटी देना, वह भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर उसमें भी हम कहते हैं कि मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी खाने वाला हूं। उसमें भी हम अपने को देते हैं, और उसमें भी जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो शरीर के लिए पौष्टिक है वो नहीं हम करते हैं। उसमें भी न जाने कितना उल्टा सीधा हम अपने पेट में डालते हैं। बाकी रोटी का पचना, खून का बहना, सांसों का चलना, कानों में सुनाई देना, आंखों में दिखाई देना, गंध आना, स्वाद आना, हड्डी मांस मज्जा का बनना, जो पुराने हो जाते हैं, पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं, उनका बाहर जाना, यह सब कुछ हम कर रहे हैं, बिना हमारे किए मैनेज हो रहा है। तो अगर हट जाते हैं पिक्चर से, तो ये क्या, ये इतनी जो गहरी प्रज्ञा है जो ये सारे अस्तित्व को संभाले हुए है, वो हमारे जीवन को नहीं संभाल लेगी? जीवन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। जिन लोगों ने यह जो करने वाला है, यह जो मैं है, उसकी व्यर्थता को देख करके बस सहज जीवन को अवसर दे दिया, उन्हीं का जीवन जीवन है। थोड़े से लोग वही ठीक से यहां पर जी कर गए, थोड़े से लोग रामकृष्ण परमहंस, थोड़े से लोग कबीर, गौतम बुद्ध, थोड़े से, और आप पाओगे कि उनके अंदर मैं जैसी कोई चीज ही नहीं। और हमारे अंदर भरपूर मैं है, और हमारा जीवन देखिए कितना घिसटता है, कितनी चोटें खाता है। हम बहुत चाहते हैं कि अपने जीवन को मैनेज कर ले, हो पाता है? तो ऐसा। थैंक यू। हाँ संजय जी। सर मैं ये कहने वाला था कि सच में देखने वाला जैसा कोई अंदर नहीं है, सिर्फ देखना है, सिर्फ स्वाद है,
सिर्फ सुनना है, सिर्फ स्पर्श है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका इनका अंदर जैसा कोई मैं जैसी कोई सच में चीज नहीं है। और तो जानने वाला, हाँ, तो जानने वाला भी कोई नहीं है और जानना भी कोई नहीं है। जानने वाला जब पैदा होता है तो जानना भी पैदा होता है। जी जी, तो अभी तो जानने के लिए भी कुछ नहीं रहा, पर बिल्कुल फिर नहीं। भी एक बेचैनी बीच में है। फिर भी एक बेचैनी है। अभी जानना भी खत्म हो गया, अब जानने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जानने वाला भी नहीं है। जानने वाला भी आर्टिफिशियल है, वो भी ज्ञाता के आधार पर ही है। बिल्कुल संजय जी, ये ज्ञाता भी ज्ञाता भी ज्ञान के आधार पर है, तो वो भी समझ में आया कि ज्ञाता भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। पर ये सब समझ में आने के बाद में एक खालीपन है, एक बेचैनी जैसा लग रहा है कि जो जो कुछ पकड़े हुए थे आर्टिफिशियल, वो भी छूट गया है, ऐसा लग रहा है अभी। जी संजय जी, ये जो थोड़ी बेचैनी है ना, इसकी वैलिडिटी नहीं। मेरी बातों का भरोसा करिए, इसकी वैलिडिटी नहीं। ये बहुत दिन नहीं चलेगी। झूठ गिरता है, जैसे कभी हाथ पैर में कुछ चोट वगैरह लग जाए तो हम अगर कुछ दिन तक हाथ ऐसे बांधे रहें, हाँ, जब अब पट्टी खुल जाती है तो हाथ पूरा खुलने में समय लगता है, उतना ही समय। बहुत दिन की जकड़न है, बहुत दिन की आदत है, पुरानी मस्तिष्क में कोशिकाएं विशेष तरीके के मूवमेंट में आदी हैं, बस वो उनका मूवमेंट थोड़ा बदल रहा है। एकदम से अबाउट टर्न हुआ है जीवन में, तो वो बैलेंस हो रही है, तो थोड़ी असहजता होगी। इसके बाद पूरी असहजता विदा हो जाती है सदा सदा के लिए। भावना जी, भावना सिंगर। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने जो बताया कि बिना सुनने वाले के सुनना, तो जब हम प्रतिक्रिया वाले लेवल पर आए तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये जितना मैं समझ पा रही हूँ वो तो हमारी जो पुरानी कंडीशनिंग या बिलीफ, जो भी हमारा मतलब मानसिक जो भी संरचना है, उसके हिसाब से वो वहाँ इवेल्यूएट करता है कि ये जो शब्द हमारे कानों पे पड़ा, ये अच्छा है या बुरा है। तो सर हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे मतलब कि ब्रेन में पहले से ही है। ब्रेन में पहले से है भावना, लेकिन ये पहले अभी तक ऑटोमेटिक रहता था। सुना हमने और सुनते ही प्रतिक्रिया आने लगती है। अभी यह सवाल उठाओ, बाद में नहीं, अभी यह सवाल उठाओ जब मुझे आप सुन रही हो। यही सवाल उठाओ, बिना प्रतिक्रिया के इन सज्जन को सुनना क्या है। सिर्फ सुनना, उनकी आवाज आए, जो वो बोल रहे हैं उसका अर्थ आए, बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। अभी यहीं पे ये सवाल उठाओ जी। आप बिना प्रतिक्रिया के नहीं सुन सकती। आप ये सोचो कि अब मैं बिना प्रतिक्रिया के सुनूंगी, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ही प्रतिक्रिया हो। पर अगर आपने यह सवाल अपने अंदर अभी उठाओ, देखो अभी यहाँ प्रयोग करो। हो सकता है कि यहाँ पर आपको लगे कि किसी का प्रभाव है, जिसके कारण हो सकता है कि मेरे अंदर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अभी जाकर के घर में कोई बच्चा हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसके सामने बैठ करके प्रयोग करना कि वह सज्जन जो बोल रहे हैं, वो जो आ रही आवाज, उसको बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। यह प्रश्न उठा करके देखना, यह प्रश्न जा करके वहां पर ठीक वहां पर अवेयरनेस को पैदा कर देगा जहां से प्रतिक्रिया निकल करके। अच्छा, वहीं पर वह बैठ जाएगा और बिना प्रतिक्रिया के श्रवण होता चला जाएगा।
अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे बोलते हैं कि ड्रॉप होकर सुनना या बिना प्रतिक्रिया के सुनना, जो आप बोल रहे हैं, तो क्या इसमें जो चीज सुनी गई होती है वो मेमोरी में रह जाती है, नहीं रहती है, या पार्शियली रहती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भावना। अभी जब हम सुनते हैं, अभी हम सुनने के साथ साथ बहुत सारा अनर्गल भी सुनते हैं। जी। जैसे अभी 10 लोग बैठे हों या घर में आप अकेले हों तो टीवी चल रही है, यूट्यूब खुला हुआ है, 10 लोग जो बोल रहे हैं उन पर कान लगा हुआ है, ऑफिस में या कहीं पार्टी चल रही है वहां पे सुना जा रहा है। बहुत कुछ ऐसा भीतर प्रवेश करता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या आवश्यकता है? जो सिनेमा आप देख रहे हैं, इतने सारे सिनेमा देखे, हमने क्या अर्थ आया उसका? लेकिन अगर हमने यह सवाल उठाया है अपने भीतर कि बिना प्रतिक्रिया यानी बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो जीवन से बहुत सारी चीजें छटनी शुरू हो जाती है। मजे की बात आपको मैं साझा करूं कि जब मैं अगर बिना सुनने वाले के क्या सुनना है इस प्रश्न के साथ हूं और सुना जा रहा है, तो जो आवाज आ रही है उसमें से सिर्फ वह आवाज ट्रांसलेट होगी जो जरूरी है, बाकी सारी चीजें वही आवाज के तल पे ही गिर जाएगी। अभी भी जो भी कुछ कान में जा रहा है वो सब भाषा में, अर्थ में और प्रतिक्रिया में जा रहा है। लेकिन अगर बिना सुनने वाले के सुना जा रहा है वहां पर, तो जो भी कुछ सुना जा रहा है उसमें से जो अनर्गल है वो वही छटता चला, जो जरूरी नहीं है, जो जीवन पर लागू नहीं होता, वो वही छटता चला जा रहा है। क्यों? इस बात को जरा समझ लें। हमारे अंदर जो सुनने वाला है वो बहुत सारी चीजों को खींचता है चुंबक की तरह। जैसे कि हम अंदर बोर हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ सुनने को मिलता रहे, कुछ सुनने को मिलता रहे, कुछ अनर्गल ही अधकचरा ही सुनने को मिलता रहे, तो वो चुंबक की तरह भीतर काम कर रहा है। तो कान पर आवाज पड़ी तो अनर्गल भी सुनना जा रहा है, क्योंकि भीतर चुंबक की तरह, क्योंकि अगर बिल्कुल सब खाली है तो मैं बिल्कुल घबराने लगता हूँ, बोर होने लगता हूँ, तो अंदर कुछ भी चल रहा है, खींचा जा रहा है। लेकिन अगर सुनने वाला नहीं है, अर्थात वहां पर ऐसा जीवन है जो मैं की संरचना से मुक्त है, वहां मुक्त जीवन की कला है, तो यहाँ सिर्फ उतना सुना जाएगा जितना जरूरी है, जितना जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी कान पर आवाज पड़ी, वो ब्रेन पे गई, लेकिन ब्रेन में वो जो भाषा में अनुदित होना है वह नहीं होता, वहीं से चीजें छटनी शुरू होती है। आप करके देखिएगा इस चीज को, आपको बहुत सारी चीजें सुनाई ही नहीं पड़ेगी। सुनना भरपूर होगा, आवाज भरपूर आएगी, पूरी अवेयरनेस में आएगी, पर अंदर कचरा नहीं जाएगा। तो फिर जितनी चीजें जरूरी, जितनी चीजें नवनीत जैसी, वे चीजें बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से हमारी स्मृति में संकलित होती है। अगर ठीक से सुनना है तो जो जीवन पर लागू है वह चीज बड़े सुव्यवस्थित तरीके से हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा जो पहले अनर्गल भरा रहता था वह सब स्पेस खाली होने लगा, और उनकी जैसे जैसे जरूरत खत्म होने लगी वैसे वैसे आपकी स्मृति भी जाने लगी। साइकोलॉजिकल स्मृति है पूरी जा सकती है, स्मृति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आपका किसी से वैर है, आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, उसे स्मृति उसकी चली जाएगी, तो योजना बनाई है वह सब गिरती चली जाएगी। वो पुरानी कोशिकाएं जो मस्तिष्क की ये सब संचित करके रखती थी वो सब गलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।
गोस्वामी जी कहते हैं उमा तप करने आई अति सुकुमार तन तप जो किसी का माइक ऑन है। और किसी भी मित्र की कोई क्वेरी जो हम लोगों ने आज साझा किया, जो आज चर्चा की, उस पर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने सुना बहुत पर सुना नहीं। सुना बहुत, सुनने वाले के साथ सुना। कभी यह सवाल उठाया ही नहीं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। देखिए ना, कितनी सरल सी बात है। अगर कोई कहने वाला हो, कोई बस प्यार से सुनने वाला हो, तो यह बात कहाँ कठिन है कि यह देख लेना कि देखने में मैं कुछ नहीं कर रहा, सुनने में मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यह जो मेरा दंभ है कि मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, यह बात भौतिक रूप से ही झूठ है। भौतिक तल पर, जहां ये ड्रम पे आवाज सुनाई देती, इसी तल पर झूठ है यह बात। और यहां पर अगर यह आवाज सुनाई देना झूठ हुआ, गलत हुआ कि मैं सुनने वाला हूं, सारे तलों पर गलत होता चला जाता है भीतर। फिर मैं भीतर जो भी चल रहा है उसे देखने वाला हूं, उसे सही कर सकता हूं, उसे सुधार सकता हूं। फिर जो भी मेरे विचार आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उनको मैं मैनेज कर सकता हूं। मुझे जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं उसे मैं मैनेज कर सकता हूं। फिर मैं का सारा तांडव भीतर चलता चला जा रहा है। और ये जो सुनने वाली बात है ना, कभी कभी इतनी सरलता से घट जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। पंडितों को नहीं घटती, ज्ञानियों को नहीं घटती, हिसाब किताबियों को नहीं घटती, किसी सीधे सरल से इंसान को घट जाती है। एक ज़ेन कथा है जिसमें धम्मपद के मंत्रों का पाठ किसी बौद्ध मठ में नियमित रूप से होता था। सैकड़ों विद्यार्थी वहां पर बैठ करके और मंत्र सुनते थे। सुनने वाले की तरह सुनते होंगे, हम सब जैसे अब तक सुनते रहे हैं, और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। एक व्यक्ति अपना बोझा सर पे लिए हुए जा रहा है। वह पहली बार सुनता है धम्मपद का कोई मंत्र, और कहते हैं वहीं वो बोझा उतार देता है। वो सिर्फ अपने सर से वो जो बोझा लिए है वही नहीं उतारता, अपने जीवन का सारा कचरा भी वहीं उतार करके रख देता है। साधारण सा इंसान, पढ़ा लिखा भी नहीं, वह जैन परंपरा के बड़े गुरुओं में से एक हुआ। जिन लोगों को समझ थी उनमें से एक हुआ।
और वहीं पंडित बैठे हुए हैं, रोज दोहरा रहे हैं, कुछ भी नहीं घट रहा है। बस सुनना, प्रश्न के साथ सुनना कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। इतनी सी बात, बिना देखने वाले के देखना क्या है। इतना सा मंत्र कोई सुन ले, और क्या मंत्र है जीवन का। इतना सा मंत्र है कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। यह बात सिर्फ सुन ली जाए और सुनने के साथ साथ ये अप्लाइड हो जाए कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, यह चीज बिना सुनने वाले के सुनी जाए, बात खत्म, बात समाप्त। फिर तो अंतर्दृष्टि भीतर हो गई है, फिर आप बच नहीं सकते, फिर आप कहां जाइएगा। जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति आपको इसी पे लाकर रखे कि भाई बहुत किया, लेकिन असल तो वही, जहां पर मैं नहीं, असल जीवन तो वही। जीवन की सारी विपरीत परिस्थितियां वही लेकर के आए, सारी अनुकूल परिस्थितियां वही लेकर के आए, क्योंकि अनुकूल होकर के भी कुछ नहीं अनुकूल होता है। कल हम लोग इंस्टाग्राम पे संवाद कर रहे थे, सुनने में बस वहां पर यह बात आई कि जान पहचान से ही अभी तक हम लोग पर संबंधित होते आए। आपको देखता हूं, देखने में इंद्रियों से जान होती है, इंद्रियों को पता चलता है यहाँ सामने कोई व्यक्ति है, वृक्ष नहीं है, नदी नहीं है, कोई इंसान है। जान हुई, पहचान हुई कि हाँ यह फला है, बस इसी के आधार पर हमने अब तक जीवन में संबंध बनाए हुए। और दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि हम यह समझते हैं कि जितना ज्यादा हम जान जाएंगे सामने वाले को, उतना ही हमारा संबंध गहरा होगा। यह बात सरासर झूठ है। हम जितना दूसरे को जानते जाते हैं, उतना ही हमारा संबंध हल्का होता चला जाता है। जो थोड़ा बहुत दूसरे को नहीं जानते हैं, उतनी देर तक कुछ एक होश रहता है कि पता नहीं यह व्यक्ति कैसा हो, क्या हो। लेकिन जैसे जैसे जानते चले जाते हैं, जैसे जैसे एक दूसरे के मन में क्या चलता है वह जान लेते हैं, एक दूसरे का शरीर जान लेते हैं, एक दूसरे के भाव जान लेते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर से उचाट होने लगता है। लेकिन अगर कहीं यह सच्चाई सामने आए, यह तथ्य हमारे जीवन में सामने आए कि हम दूसरे को क्या जानते हैं। एक छोटा सा फूल है खिला हुआ, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? रंग उसका ठीक है, खुशबू उसकी ठीक है, आकार उसका ठीक है, पर क्या उतना ही वह फूल है? रंग, खुशबू और आकार सिर्फ उतना ही है जितना मेरी इंद्रियों ने बता दिया, आंख ने बता दिया, नाक ने बता दिया, उतना ही वह फूल है। उस फूल की जो गहराई है, उस फूल का जो होना है, वह क्या मेरी इन आंखों और मेरी घ्राणेन्द्रिय से निश्चित हो गया? बचकानी बात है। यह तथ्य अगर देख लिया कि जो भी मैं दूसरे को जानता हूं, भले ही वह खुद को न जानता हो, और कौन जानता है हमारे इस दुनिया में खुद को, बल्कि जो नहीं जानता वो जानता है कि जानना क्या है। तो किसी को भी यह देख करके यदि मुझे स्पष्ट दृष्टि है कि मैं क्या जानता हूं इसके बारे में, मैं इसको कितनी गहराई तक जानता हूं, तो इसको यह तय कर लेना इसके किसी व्यवहार से, किसी आचरण से, यह मेरी मूर्खता है।
क्या फिर आप किसी व्यक्ति को उस नजर से देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं? किसी ने कभी बुरा भला कह दिया, किसी ने चोरी कर ली, चकारी कर ली, बस उतना ही वह व्यक्ति है। व्यक्ति अति विराट है, व्यक्ति के कोई सीमा नहीं है, वह इतना विराट है। तो किसी को किसी विशेष थोड़ी सी सूचना के आधार पर तय करना यह मूर्खता है। और हम तो झट से किसी को तय करना है कि इसकी जाति क्या है, बड़े छुपे तौर से पता लगाएंगे जाति क्या है इसकी, धर्म क्या है, नाम से अंदाज लगा देंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, कहाँ का रहने वाला है, भाषा क्या है, आर्थिक हैसियत क्या है, सामाजिक हैसियत क्या है। वह सारी जानकारी लेकर के फिर हमको हमारे उस जानकारी के हिसाब से कैसे व्यवहार होना चाहिए वो मानदंड वहां पर रखे हुए हैं, फिर उसको हम अप्लाई कर देते हैं कि इसके साथ फिर ऐसा व्यवहार होना चाहिए, चाटुकारिता का होना चाहिए या फिर तिरस्कार का व्यवहार होना चाहिए। अपने अनुकूल है तो बहुत हिलमिल कर व्यवहार होगा और अपने प्रतिकूल है तो फिर तिरस्कृत होने का व्यवहार होगा। हमने तय कर लिया उस व्यक्ति को, दूसरे को तय करने में हम तय हो जाते हैं। दूसरे को जितना छिछले तल पे हम सीमित करते हैं उतने ही छिछले तल पे हमारा जीवन सीमित हो जाता है। और दूसरा अगर विराट है, उसके छोटे से व्यवहार से, छोटे से नाम से, आचरण से, जाति से, कुल से, धर्म से, ये सब तो बड़ी सतही समाज द्वारा दी गई चीजें हैं। इनके आधार पर यदि हम दूसरे को तय नहीं करते हैं, हम भी तय नहीं होते हैं। हमारी भी गहराई अनंत है जीने के लिए। तब दूसरा हट गया, दूसरा जीवन से चला गया, हम आत्महत्या नहीं करेंगे जाकर के, क्योंकि वह जो जान पहचान का थोड़ा सा संबंध था उतने से जीवन निर्धारित नहीं होता है। जीवन अतल गहराई लिए हुए है। किसी के आने जाने से, किसी के जीवन में हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो संबंध है वह विराट करुणा लिए हुए है, विराट आयाम, असीम आयाम लिए हुए है। फिर हम जब किसी को देखेंगे, अगर उसने चोरी की है तो उसके पीछे भी देखेंगे, किसी ने झूठ बोला है तो उसके पीछे भी देखेंगे कि झूठ बोलना, चोरी करना, यह तो संयोग है, पैदा हुआ है ऐसी स्थिति में, ऐसी मनोदशा में जिसके कारण यह ऐसा करता है। उसके पीछे जीवन विराट है, जो जिस विराट संयोजन से वह पैदा हुआ है, जिससे उसके अंदर खून बह रहा है, उसके अंदर श्वास चल रही, वह भले न जानता हो पर आप जानते हैं कि वह विराट है। तभी तो कोई है जो कुत्ता रोटी लेकर के जाता है तो पीछे से वो घी का कटोरा लेकर के जाता है, क्योंकि कुत्ता जानता है कि बस किसी तरह रोटी छीन के लेके जाओ। जानने वाला ये जानता है कि वह वही है, उसी का सारा प्रसार है। वह ऐसे ही अनायास, वो कोई सनक नहीं है कि कुत्ते के पीछे, कुत्ता रोटी लेकर के गया तो कैसे वो खाएगा सूखी रोटी, गला छिल जाएगा उसका। पीछे पीछे घी लेकर के कोई साधु दौड़ता है, वो उसका दिमाग खराब नहीं है, दिमाग हम लोगों का खराब है। उसको दिखाई पड़ता है कि वह जो है उसके पीछे विराट है, और उसके पीछे विराट दिख रहा है, यहाँ विराट है। तभी आप दूसरे में वही देख सकते हैं जो आप हैं। जितने तल तक आप हैं उतने तल तक ही दूसरा दिखाई पड़ेगा। दूसरे में भगवत्ता दिखना अपने अंदर भगवत्ता के अंकुरण का सूत्र है, अवसर का सूत्र है। देखिए ना, यदि हम अपने संबंधों क्या जानते हैं, जो हमारे घर में लोग रहते हैं उनको गौर से देखिए, क्या मैं जानता हूं इनको, आप पाएंगे कि कुछ नहीं जानते आप, थोड़ी सी सूचनाएं हैं। फिर आपका व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएगा।
हम जब जानते हैं तब बेहोशी में काम करते हैं, मशीन की तरह। जब हम नहीं जानते हैं, होश रहता है। जिस रास्ते पर हम कभी नहीं गए हैं, उस रास्ते पर जब चलते हैं तो हमारे चौकन्ने होकर के चलते हैं, आंख कान खोल करके चलते हैं कि कहीं से कोई हमला न हो, या जो भी सुंदर दृश्य हैं, कोई जंगली जानवर तो नहीं है, या वृक्ष है तो फूल खिला हुआ है तो उसको भली भांति देखते हुए चलते हैं। सब अच्छा बुरा बहुत अवेयर होकर के चलते हैं। तो अगर दूसरे व्यक्ति को जानना संभव ही नहीं है, जान पहचान के आधार पर संबंध जो निर्मित था वह चला गया, दूसरा व्यक्ति परम रहस्य है। परम रहस्य के साथ बड़ा ही प्रेम का, बड़ा ही जागृत होकर के व्यवहार निकल करके आता है। वह तो तब हमारा आचरण होता है, देखते अरे पत्नी, अरे पति है, जानती हूं इसके साथ कैसे व्यवहार करना, तो सोए सोए भी व्यवहार कर देते, बिना देखे भी बोल देते हैं क्या कहना है, क्या करना है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर जान पहचान के पार है, जाना पहचाना नहीं जा सकता दूसरे को, तो पूरा संबंध हमारा फिर अनूठा होगा, अभिनव होगा, हर क्षण ताजा रहना होगा। फिर वह धारा ही ताजेपन की निकल पड़ेगी। वह तो जो कैसे है वह हमारे कैसे, फिर कोई तरीका, फिर कोई विधि, फिर कोई विधान पुराने ढंग से निकल करके आता है, वह हमारी सारी चीजों को विकृत कर देता है, बासी कर देता है, जूठा कर देता है। अन्यथा फिर तो होश है, फिर तो आपको जाग करके व्यवहार करना होगा। फिर रोया रोया आपका जाग करके व्यवहार करेगा। फिर जिसे आप पति कहते हैं, जिसे आप पत्नी कहते हैं, उसके साथ बड़े होश में व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि वह पुराना हो ही नहीं रहा है, वह नया है, हर क्षण नया है। भले वो अपने को पुराना समझता हो, पर आपकी आंखों में वह नया है, हर क्षण नया है। यह कैसे का जो लोग कैसे का उत्तर देते हैं और जो लोग कैसे का प्रश्न उठाते हैं, उनके उत्तर और उनके प्रश्न उनको उन्हीं दायरों में गोल गोल घुमाते चलते हैं। जिन्होंने बताया कि कैसे पति और पत्नी में प्रेम बढ़े, शाम को चॉकलेट ला करके दीजिए, फूलों का गुलदस्ता ला करके दीजिए, हफ्ते में 2 दिन बाहर डिनर पर जाइए, कभी कभी बाहर किसी पहाड़ी इलाके में या कहीं समुद्र के किनारे घूमने जाइए। उन लोगों ने नष्ट कर दिया संबंध, कैसे ला करके नष्ट कर दिया। फिर बासीपन बढ़ता जाता है, थोड़े से रोमांच आते हैं, विराट बासीपन बढ़ता है। और जिन्होंने कैसे को खींच लिया कि कैसे झूठ है, वह उसी घर में हो सकता है कि न पैसा हो, इतना कमाते ना हो, और जो उपाय बताया है तो उसके लिए आपने कैसे का जिसने उपाय बताया है तो आप रिश्वत लेंगे, आप अनर्गल करेंगे, आप सूद ब्याज का पैसा कमाएंगे, आप बड़े छिपे तरीके से निवेश करके रखेंगे, सब अंट का संट करेंगे, निचोड़ करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि आपके संबंध में मिठास बनी रहे। साथ में रहना है, अकेले रह नहीं सकते, तो घुमाने के लिए फिर रिश्वत लेने का और सब तरीके का उपाय करेंगे आप। लेकिन जिसने कैसे से मुक्ति पाली, कैसे से, जहां ताजापन दिखना शुरू हो गया, जहां चीजें विराट दिखनी शुरू हो गई, रहस्यमयी दिखनी शुरू हो गई, वहां पर वहीं रहते हुए, उसी घर में रहते, हो सकता है छोटा सा ही घर हो, लेकिन सब कुछ इतना ताजा है, संबंध इतना फ्रेश है, हर क्षण फ्रेश है जिसकी कोई सीमा नहीं। हर क्षण ताजे फूल की तरह संबंध खिल रहा है। जहां मैं नहीं है वहां संबंध ताजा फूल होता है, जहां मैं नहीं है वहां जीवन ताजा बहता हुआ झरना है। जो बासीपन को जानता ही नहीं, जो भय को, शोक को, हिंसा को, चिंता को, पजेसिवनेस को जानता ही नहीं। आप पजेस करेंगे किसी को अगर आप ताजे हैं,
आपके जीवन में ताजापन है तो आप निगाह रखेंगे किसी के ऊपर छिपे से, तब रखते हैं जब आपको यह पता है जान पहचान वाला ही संबंध है। जब रहस्य का पता है उसकी मौज है, जो करना हो सो करे। हमारा जीवन ताजा है, बल्कि तरस आएगा कि वह बासीपन में जी रहा है और आप गाहे बगाहे चाहेंगे कि इसके जीवन से भी बासीपन जाए, तो यह चोरी छुपे लुके छिपे उल्टा सीधा काम कर रहा है। कोई और भी प्रश्न हो तो हम लोग उसको साझा कर लें। बिल्कुल बंधु, यदि कोई मनुष्य यह देख ले कि देखने और सुनने की जो बुनियादी क्रियाएं हैं उसमें देखने वाला सुनने वाला का जो आग्रह है, जो ख्याल है, धारणा है, वह झूठ है, उसको जीवन के सारे उत्तर मिल जाए। बिना किसी गुरु के पैरों में जाकर के गिरे, बिना किसी विधि के, बिना किसी विधान के, उसको जीवन का सारा रहस्य पता चल जाए, वहीं से उसे सूत्र मिल जाएगा। थोड़ी देर साथ में बैठते हैं इस प्रश्न के साथ कि बिना कैसे का उपयोग किए, बिना कैसे की धारणा का उपयोग किए देखना, सुनना, जीना क्या है।
अभी जो ऑनलाइन ध्यानशाला चल रही है उसकी आज सांझ को साधुवाद बैठक है। आज वो 1 हफ्ते की ध्यानशाला पूरी हो रही है। तो आप लोग भी जो भी मित्र उसमें आना चाहें, हम लोग उसे फेसबुक पर भी डाल देंगे और जो ग्रुप में हैं उनको तो मिल ही जाएगा लिंक शाम की बैठक का। और भी कोई शामिल होना चाहते हैं तो मुझे लिख दें। आप सब लोग साथ साथ चलने के लिए इस अन्वेषण में साथ में आए। इस अन्वेषण को हमारे साथ साथ आपने किया कि बिना कैसे के देखना, बिना कैसे के जीना सुनना क्या है, कैसे किस तरीके से हमारे आंखों पर पर्दा डाल देता है, कैसे किस तरह से बाधा है, उसको विधिवत समझने के लिए हम आप साथ में आए। इसके लिए सभी के प्रति मेरे हृदय की अतल गहराइयों से कृतज्ञता है और ऐसी मंगल कामना है कि हम सब के जीवन में वह अवलोकन, वह श्रवण, वह जीवन जगह ले जो कैसे से मुक्त है। हमारे जीवन में यह प्रश्न भली भांति जगह ले कि वह जीवन क्या है जो कैसे या मैं से मुक्त है, वह अवलोकन मैं से मुक्त है, वह श्रवण जो मैं से मुक्त है। ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ